पैदा होते ही घर वाले ठुकरा देते हैं। हर औरत के सर पे समाज वाले बेचादी का टाग लगा देते हैं। हर रोज वो दुनिया का अलग चेहरा देखती है। कभी पराया धन तो कभी बोझ की नजर से देखी जाती है। अपने आप को बचाने के लिए वो सेल्फ डिफेंस क्लासेस भी जाती है। हमें जज करने वाली आंटी जाके अपने बेटे को क्यों नहीं सिखाती है टॉप की लेंथ थोड़ी छोटी नहीं है? जो लड़कों के साथ घूमती है ये लड़की वही है। टॉप की लेंथ या हमारी लाइफस्टाइल से हमें जज मत करिए। हमें फॉलो करना छोड़कर अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करिए। एक गलती थी उसकी, वो रात को अकेले बाहर गई थी। कुछ लड़कों ने उसे ऐसे दबोचा कि उसकी आत्मा तक झुलस गई होगी। उस दिन वो इतना चीखी चिल्लाई होगी कि उसे अपनी लड़की होने पर भी शर्म आई होगी। जो सक्सेस के लिए आया करती थी अब वो रेप और मर्डर के लिए आई थी। जिन लड़कों ने ऐसा करा क्या उन्हें जरा सी भी शर्म आई होगी? 2 दिन कैंडल मार्च चले, जस्टिस फॉर हर के नारे लगे और तीसरे दिन सब बुलाकर सब अपने काम को भागे। रह गई उसकी एफआईआर किसी और कोने में और अगले दिन एक बेकसूर की जान गई शहर के किसी और कोने में और अगले दिन एक बेकसूर की जान गई शहर के किसी और कोने में। सीता नहीं सुरक्षित जहां मंदिर बन रहे हैं वहां। 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में बहुत ही दुखद घटना घटती है। 19 वर्षों की युवती के साथ बहुत ही बेरहमी से गैंग रेप होता है। घटना के 10 दिन गुजर जाने तक भी पुलिस द्वारा कोई अरेस्ट नहीं किया जाता। ये बहुत ही मायूस बात है कि 29 सितंबर को जब युवती ने मौत और जीवन के संघर्ष में दम तोड़ दिया तब जाकर मीडिया चैनलों और सरकार की आंखें खुलती हैं और ये बात पूरे देश को झंझोड़ कर रख देती है। इतना ही नहीं, युवती की मृत्यु के कुछ ही घंटों बाद उसका क्रिमेशन कर दिया जाता है, वो भी पुलिस द्वारा और ना कि उसके परिवार द्वारा। परिवार को तो बल्कि जबरन कैद कर दिया जाता है और आखिरी बार वो गिड़गिड़ाती माँ अपनी बेटी को भी नहीं देख पाती। आखिर और कितनी काली रातों के बाद सवेरा होगा? आप अपने आप को बचाते हैं या आप सहजा नहीं रह पाते हैं? सेक्सुअल असॉल्ट्स, टॉर्चर्स, मोलेस्टेशंस, डोमेस्टिक वायलेंस, हाँ सही सुना आपने। एक औरत 1 मिनट में इसमें से किसी का शिकार बनती है और इससे भी ज्यादा झंझोड़ के रख देने वाली बात तो ये है कि 90 से 95% तक ये घिनौने काम करने वाला कोई अपना ही होता है। प्रतिवर्ष हमारे देश में लगभग 5 लाख रेप केसेस दर्ज कराए जाते हैं। जिन हाथों से लुटी इज्जत मासूमों की उन हाथों पे अब जख्म गहरे क्यों ना हो। जिन लोगों ने करी ये दरिंदगी अब वो सलाखों के पीछे क्यों ना हो। पहले इस्तेमाल करें फिर बकवास करें। हम बकवास बहुत करते हैं और रेप होने के बाद विक्टिम का नाम और फोटो भी शेयर करते हैं और जलील और बदनामी करने से पीछे भी नहीं हटते हैं। जब भी ऐसा कोई घिनौना कर्म होता है तो सबसे पहले विक्टिम और कल्प्रिट का धर्म जाति देखा जाता है और टीआरपी के लिए धर्म जाति का खेल खेलते खेलते असली मुद्दे से भटका दिया जाता है। केवल यही नहीं, फिर तो ये आगे जाकर अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक और एजेंडाओं का खेल भी बन जाता है। केवल यूपी के कंधों पर बंदूक रखकर चलाना सही नहीं है। ये तो आज हमारे पूरे देश की ही समस्या है। ताली कभी नहीं बजती, आपस में तालमेल होते हैं लड़की लड़कों के, जब भी ताली बजती है ना तो ताली नहीं बजती एक हाथ से। क्या हमने सही सुना? आखिर कौन चाहेगा उसके साथ ऐसा घिनौना कर्म हो? सोशल मीडिया से हम फैंटेसियां तो बहुत बना लेते हैं, परंतु क्या बचपन में लिया वो ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के प्रण को सही तौर से जीवन में उतारते हैं? अगर आज तुम किसी के साथ खड़े होने से हिचकिचाओगे तो कल तुम भी खुद को अकेला खड़ा पाओगे। अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है, ये तो आप सबने सुना ही होगा। इनके 5-5 6 फ्रेंड हैं। क्या आपके फोन की वॉल्यूम फुल है? लड़के के 5-6 लड़कियां दोस्त हो तो कहा लड़का जवान हो रहा है, उसकी जवानी फूट रही है। वहीं अगर लड़की के 5-6 लड़के दोस्त हो तो उसका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जाता है। पीड़ित को दोष देना समाधान नहीं है। कोई अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा? आखिर क्यों कोई चाहेगा कि उसके साथ ऐसा अप्रिय व्यवहार हो? घटना के कुछ ही समय बाद बिना किसी सबूत के एनकाउंटर करना, मॉब लिंचिंग करना, पब्लिकली शूटिंग करना, हैंग करना, ये सब सशक्त समाधान नहीं है। आखिर जल्दी का काम शैतान का काम कहलाया जाता है।
मोमबत्ती पकड़कर चलना किसने सिखा दिया? आखिर हम तो महाभारत और लंका दहन वाली सभ्यता हैं। हम ये सब सुनने के बाद अपने देश से मायूस और शर्मिंदा नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सशक्त ताकत, जज्बे और दिमाग से काम लेते हुए सच्चाई की लड़ाई लड़नी चाहिए और अपने देश व समाज को सशक्त बनाना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से तो बात बनी नहीं, बेटियों को तो कोई बचा नहीं पाया। तो आइए हम इस नारे को बदल दें। देश पढ़ाओ देश बचाओ, सभी को तमीज सिखाओ, समाज को जिम्मेदार ठहराओ और फिर भी कोई बकवास हरकतें करे ना तो रख कर वहीं पर चार लगाओ। जैसे हमने अपनी NEP वाली वीडियो में भी दर्शाया, सेक्स एजुकेशन को बढ़ावा देना चाहिए ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके। BBC की इंडियन डॉटर्स जैसी डॉक्यूमेंट्रीज जो सरकार द्वारा बैन कर दी जाती हैं, उनको आधार बनाकर समाज को जागरूक बनाना चाहिए। आत्मा बोध कराने के लिए जेल में कैदियों के लिए स्पेशल एडुकेटर्स नियुक्त करने चाहिए। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि 12 और कंट्रीज ने प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया है, परंतु आज भी इंडिया में ये एक रैकेट की तरह है। हमें पता है प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, इसके साथ ही STDs, ह्यूमन ट्रैफिकिंग आदि क्राइम्स भी हो रहे हैं। हम इसे रोक नहीं सकते, तो क्यों ना हम इसके लिए एक सिस्टम बना दें? क्यों ना हम इसकी निगरानी करें या ये देखें कि कोई भी अंडर एज प्रोस्टिट्यूशन ना हो। आज हमारे देश में सेक्स वर्कर्स की कोई पहचान नहीं है, ना ही कोई हेल्थ केयर और यहाँ तक लोगों में कोई समाज में जगह भी नहीं है। लेकिन आखिर क्यों? क्या ये लोग नहीं हैं? प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज करने से 30 से 40% तक रेप्स और सेक्सुअल अब्यूजेस के केसेस घट जाएंगे। इससे 2 तरीकों से बेनिफिट होगा। सेक्सुअली डिप्राइव्ड पॉपुलेशन को एक आउटलेट मिलेगा, वहीं दूसरी ओर प्रोस्टिट्यूशन को समाज में एक आइडेंटिटी मिलेगी और बेसिक ह्यूमन राइट्स मिलेंगे। अपनी बहन बेटियों को परी की तरह पालने के बजाय क्यों ना हम उन्हें शेरनियों की तरह पालें और सेल्फ डिफेंस आदि सिखाकर शिकारियों से लड़ना सिखाएं। क्यों ना पुलिस में रेप, डोमेस्टिक वायलेंस, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मोलेस्टेशन आदि की तेज इन्वेस्टिगेशन के लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट बना दिया जाए। रिया चक्रवर्ती को सजा दिलाने में तो हमने 8 हफ्तों से भी कम लगाया, परंतु निर्भया को जस्टिस दिलाने के लिए हमने 8 सालों से भी ज़्यादा लगा दिया। ऐसा अन्याय किसी और विक्टिम के साथ ना हो, इसलिए सरकार नया लॉ लाए जिसके तहत इन्वेस्टिगेशन से लेकर कोर्ट के वर्डिक्ट से लेकर मर्सी पिटिशन तक के समय को फिक्स कर दिया जाए, ताकि जैसे निर्भया को न्याय दिलाने में 8 वर्ष लग गए, वैसा और किसी विक्टिम के साथ ना हो और जल्द से जल्द दोषी को सजा दी जाए। और वही दूसरी ओर ये भी देखना चाहिए कि कोई औरत इसका दुरुपयोग कर किसी को बेबुनियाद तरीकों से फंसाया ना जाए। ये केसेस बाकी जेंडर के साथ भी छोटे स्केल पर होते हैं, परंतु क्या पता इसके भी कारण हो। हमें क्या पता वो मेल्स या अन्य जेंडर के लोग खुलकर अपनी बात को ना रख पा रहे हो। क्या पता उनके साथ भी अन्याय हो रहा हो। क्या पता उनका दम भी घुट रहा हो। क्या पता वो उतना खुलकर ना आ पा रहे हों क्योंकि उनके पास ना तो ये लॉज हैं, ना ही उनके पास जंतर मंतर पर खड़े होने के लिए लोग हैं।